आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। खजुराहो में 2 उड़ान प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ। खजुराहो से बनारस के लिए शुरू होगी विमान सेवा। अपने कार्यकाल के 1 वर्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किए कई नवाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर में संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर निर्माण का करेंगे भूमि पूजन। और प्रदेश में 1 अगस्त से शुरू होगी आयुष आपके द्वार योजना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज खजुराहो में 2 उड़ान प्रशिक्षण अकादमी का फीता काटकर शुभारंभ किया। इनका संचालन फ्लाई ओला और इंडियन फ्लाइंग अकादमी करेगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब यहां से प्रशिक्षित होकर पायलट पूरे देश में उड़ान भर सकेंगे। उन्होंने खजुराहो को बनारस से जोड़ने के लिए एक एयरबस अक्टूबर माह से शुरू करने की भी घोषणा की। आपको कहते हुए कि खजुराहो और वाराणसी के बीच में डेली फ्लाइट इंडिगो की आने वाले अक्टूबर में छोटा विमान एटीआर नहीं, लेकिन जो विष्णुदत्त जी की आशा है उस आशा अभिलाषा से भी ज्यादा एयरबस 320 का विमान हम लोग खजुराहो लेके आएंगे, ताकि बनारस और खजुराहो को देश की धार्मिक राजधानी और देश की सांस्कृतिक राजधानी दोनों को हम जोड़ के रखेंगे दिल्ली के साथ। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। कार्यक्रम में मौजूद खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि एशिया का पहला हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण केंद्र शुरू होने से यहां के युवाओं को रोजगार के और बेहतर विकल्प मिलेंगे। इस अवसर पर खजुराहो में 5वें हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हुआ। इस दौरान पवन हंस और फ्लाईओला के बीच एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए। श्री सिंधिया ने खजुराहो के मेला ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर लिया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न आयोजनों में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इंटेल इंडिया के सहयोग से राष्ट्रपति भवन द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम गैलरी नवाचार का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के वस्त्र संग्रह सूत्रकला दर्पण का भी उद्घाटन किया। ये गैलरी उन प्राचीन वस्त्रों का एक संग्रह है जो राष्ट्रपति भवन की शानदार विरासत रहे हैं। उन्होंने ई बुक के रूप में अपने कार्यकाल के पिछले 1 वर्ष की झलकियों का एक संकलन भी जारी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी में विकास पर्व के दौरान भाऊ साहब भुसकुटे स्मृति लोक न्यास गोविंद नगर में कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता के सीएसआर सहयोग से 1 करोड़ 98 लाख की लागत से निर्मित शरद स्मृति छात्रावास के भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से 1 करोड़ की लागत से निर्मित जैव कीट नियंत्रण उत्पादन इकाई भवन का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही 55 लाख की लागत से कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत मशरूम, स्पॉन, खाद उत्पादन और प्रशिक्षण इकाई का भूमि पूजन भी किया। प्रदेश में चलाए जा रहे विकास पर्व के दौरान अब तक लगभग 15,175 करोड़ रुपए लागत के विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में विकास और निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का क्रम जारी है। प्रदेश में विकास पर्व के 9वें दिन कल 99 करोड़ 6 लाख 51 हजार रुपए के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इस दौरान इंदौर जिले में सबसे ज्यादा 4 करोड़ 71 लाख 32 हजार रुपए के विकास कार्य किए गए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर में संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मीडिया को दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सागर में उनका एक भव्य स्मारक बनाने जा रही है। गौरतलब है कि संत रविदास जयंती पर प्रदेश के अलग अलग 5 स्थानों सिंगरौली, धार, श्योपुर, बालाघाट और नीमच से आज 5 यात्राएं आरंभ हो रही हैं। गांव की मिट्टी और नदियों का जल एकत्रित करते हुए और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए ये यात्राएं सागर पहुंचेंगी। प्रदेश में आयुष आपके द्वार योजना 1 अगस्त से शुरू की जा रही है। योजना का मकसद बारिश के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष मेला न हो पाने के कारण आयुष चिकित्सा की पहुंच सुनिश्चित करना है। आयुष आपके द्वार योजना के संबंध में आयुष संचालनालय ने प्रधानाचार्य आयुष महाविद्यालय, संभागीय आयुष अधिकारी और जिला आयुष अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि बरसात के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं। इस स्थिति को देखते हुए जनसामान्य को वर्षा जनित रोग के उपचार के लिए हाट बाजार में आयुष औषधियों का निःशुल्क वितरण किया जाए। इसके साथ ही जनसामान्य को इस मौसम में होने वाली बीमारी से बचाव की जानकारी दी जाए और साफ सफाई के प्रति जागरूक किया जाए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय स्वास्थ्य की चुनौतियों का तत्परता के साथ समाधान जरूरी है। जनजातीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहुंच, काउंसलिंग, जनसहयोग, जनजागरण और अधिक ठोस कार्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन भारत में जनजातीय स्वास्थ्य, वर्तमान परिदृश्य, अपूरित आवश्यकता और भविष्य की दिशा का अनावरण विषय पर केंद्रित रहा। प्रदेश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों और इसमें हिस्सा लेने वाले दिवंगत सैनिकों की विधवाओं की सम्मान निधि में बढ़ोतरी की है। गृह और जेल मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र ने बताया कि सम्मान निधि अब सम्मान 8,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह की जाएगी। डॉ मिश्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वर्तमान में इनकी कुल संख्या 112 है। सहारा इंडिया कंपनी में निवेशकों की जमा पूंजी वापसी को लेकर श्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। फंड में 24,000 करोड़ रुपए जमा है। शुरुआत में 5,000 करोड़ की वापसी होगी। जिनकी राशि की अवधि पूरी हो चुकी है उन निवेशकों के पैसे वापस करने के लिए इस संबंध में सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण कल और 27 जुलाई को भोपाल स्थित आरसीवीपी नरहोन्हा प्रशासन अकादमी में दिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 बंदी इस बार 15 अगस्त को रिहा किए जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। ऐसा वर्तमान में सक्रिय सिस्टम के कमजोर हो जाने के कारण होगा। नीमच जिले के जावद में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। संत शिरोमणि रविदास जन जागरूकता यात्रा आगरमालवा जिले में 1 अगस्त को प्रवेश करेगी। देवास जिले में निर्वाचन से संबंधित द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम 2 से 31 अगस्त तक किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ अनिल कुमार लाहौटी ने पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के इंदौर में महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे अशोक कुमार मिश्र के साथ इंदौर क्षेत्र में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की। शिवपुरी में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद के द्वारा 27 जुलाई को पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और गुना में शासकीय महाविद्यालय आरोन के गांधी पार्क में आज वृक्षारोपण किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। खजुराहो में 2 उड़ान प्रशिक्षण अकादमी का शुभारंभ। खजुराहो से बनारस के लिए शुरू होगी विमान सेवा। अपने कार्यकाल के 1 वर्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किए कई नवाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर में संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर निर्माण का करेंगे भूमि पूजन और प्रदेश में 1 अगस्त से शुरू होगी आयुष आपके द्वार योजना। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।